जो भी इलेक्शन हो, किसी भी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हिस्सा लेना चाहता हो और इमरान खान उसको कड़ा कर दे, ये भी कहने में आया है कि इमरान खान किसी भी हल्के से एक कम्बे को कड़ा कर दे कि ये मेरी तरफ से इलेक्शन लीड करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो कौम जो जाग चुकी है, जो इमरान खान की मोहब्बत देख चुकी है, इमरान खान के साथ मोहब्बत कर रही है, वो उस कम्बे को भी कामयाब हमारे चैनल की तवज्जो से वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, टूटे फूटे सही, लेकिन आप लोगों के ज़हनों में वो बात डाल लेते हैं जो बड़े चैनल आप लोगों को नहीं दिखाते। बस अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होने वाली है, इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं, वो खबरें आप लोगों को बताते हैं जिस पर हमेशा पाबंदी होती है और बड़े स्क्रीनों पर वो चीज नजर नहीं आती। हमारे चैनल की तवज्जो से वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, टूटे फूटे सही, लेकिन आप लोगों के ज़हनों में वो बात डाल लेते हैं जो बड़े चैनल आप लोगों को नहीं दिखाते। किसी के कहने पे, बड़े माफिया के कहने पे कि ये चीज आपने नहीं चलानी, लेकिन हम चलाने की कोशिश करते हैं। आज सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जिला अस्तोर में गिलगित बल्तिस्तान का जो आज ज़मनी इलेक्शन हुआ है, उसमें पीटीआई ने बहुत सी जमातों को मात दे दी, हरा के रख दिया है, उनको बता दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आएगा। अगर असेंबली देखोगे, असेंबली के फ्लोर पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नजर आएगा, जो कि अटक जेल में है, लेकिन उसके बावजूद लोग खान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अगर इलेक्शन में, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो जो भी इलेक्शन हो, किसी भी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हिस्सा लेना चाहता हो और इमरान खान उसको कड़ा कर दे, ये भी कहने में आया है कि इमरान खान किसी भी हल्के से एक कम्बे को कड़ा कर दे कि ये मेरी तरफ से इलेक्शन लीड करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो कौम जो जाग चुकी है, जो इमरान खान की मोहब्बत देख चुकी है, इमरान खान के साथ मोहब्बत कर रही है, वो उस कम्बे को भी कामयाब बना देती है। आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में एक ज़मनी सीट पर इलेक्शन हुआ है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बड़े लीड के साथ मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जितनी जमातें थी उनको मात दे दी है, उनको शिकस्त दे दी है। जनाब, बात करेंगे पीटीआई ने कितने वोट लिए, मुस्लिम लीग नून ने कितने वोट लिए और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि किसी वक्त में गिलगित बल्तिस्तान पर अपना राज करती थी, किसी वक्त पर गिलगित में उसने ऐसे पांव जमा के रखे थे कि लोग सोचते थे, लोग कहते थे, लोग मिसालें देते थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित में ही रहेगी, गिलगित से किसी का बाप भी इसका सफाया नहीं कर सकता। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सिंपल एक आम शख्स ने ऐसी लीड दे दी, ऐसी मात दे दी है, सब और सब किसकी वजह से? कैदी नंबर 804 जो कि बैरक नंबर 3 में अटक जेल में मौजूद है, लोग उससे मोहब्बत करने लगे हैं, लोग उसको बताना चाहते हैं अगर आप जेल में हो, अगर आप दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आप हमारे बीच हो या नहीं हो, हम फिर भी आपके झंडे को सरबुलंद करेंगे, आप जिसको भी खड़ा करेंगे हम उसको कामयाब करेंगे। जी तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने 6191 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने 4899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। तीसरे नंबर पर जिसका लोग मिसालें दिया करते थे कि
पीपल पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से कोई सफाई नहीं कर सकता। वो तीसरे नंबर पर आई है जिसने 4080 वोट वसूल किए हैं। आपको याद दहानी कराना चाहूं, 9 मई के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। लोगों ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा पिंडी से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक बड़े बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और 9 मई के वाकयात का मुजम्मत किया। उनसे कराया गया, उनको यह बताया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, उसके बाद आपको आजादी दी जाएगी। बड़े आए, बड़े रहनुमा, जिस रहनुमा ने कसम कहा था कि मेरे सर पर अगर गोली मार दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, इस जैसे रहनुमा पार्टी को अलविदा कर गए और चले गए। लोगों ने कहा कि बस अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होने वाली है, इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई, 9 मई के बाद मुख्तलिफ किस्म के केपीके में इलेक्शन हुए, गिलगित में इलेक्शन हुए, जैसा कि पिशावर में इलेक्शन हुआ, उसके बाद हरिपुर में इलेक्शन हुआ। आज तीसरा इलेक्शन जो अस्तौर में हुआ है उसमें जो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है वो भी आप सब लोगों ने देख ली है। और पार्टी की असल खूबसूरती, असल पता उस वक्त लगता है जब मैदान में हर पार्टी से कोई ना कोई उतरा हो और जो कामयाब हो जाता है वो शेर हो, वो असल शेर होता है। तो जहां भी इलेक्शन हुआ, चाहे वो चेयरमैन के सीट के लिए हुआ, चाहे वो मेयर के सीट के लिए हुआ, चाहे वो ज़मीनी इलेक्शन हुआ, वहां पे सिर्फ एक शख्स जिसने वादा किया है कौम से कि ये जितने 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 ज्यादा करना चाहते हैं करे, जो करना चाहते हैं करे, जो मेरे साथ करना चाहते हैं करे, लेकिन जो आप लोगों के साथ हो रहा है उसका मैं एक एक का बदला लूंगा। उस शख्स के लिए जो भी कड़ा होता है, इलेक्शन लड़ता है, वो जीत जाता है। पेशावर का आप लोगों ने देखा, हरिपुर में आप लोगों ने देखा, आज अस्तौर में भी आप लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हमेशा कायम व दायम रहेगा। ये कैदी नंबर 804 की तरफ से जो आप लोगों को इशारा दिया गया है कि पीटीआई पार्टी कभी खत्म नहीं होगी और ये तब तक रहेगी जब तक इमरान खान जिंदा है, तब तक ये पार्टी जिंदा रहेगी। आज अस्तौर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ है और हम इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं और हम इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से नहीं डरते। हम इनको मुस्तरद करते हैं, इनको पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से माइनस करते हैं और आज इन्होंने दिखा दिया, इन्होंने माइनस कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए आज बड़ी खुशखबरी ये है, लोग भी सोचने पे हैरान हो गए, लोग भी हैरान हो गए कि हम क्या चाहते हैं और लोग क्या करते हैं, कौम क्या करती है। हम कौम को इनसे दूर हटाते हैं लेकिन कौम फिर अपना फैसला इनके हक में सुना देती है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा जोरदार तमाचा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना चाहते हैं लेकिन वो खत्म हो नहीं रही और ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रही है। पहली जितनी मकबूलियत थी वहां पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या रहनुमा जो भी इलेक्शन के लिए लड़ता, पाकिस्तान में कई जगहों पर इलेक्शन हुए और वहां पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा तीसरे नंबर पर आता, चौथे नंबर पर आता, अभी 9 मई के बाद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है, जब उसकी पोजीशन 4 नंबर पर थी, 3 नंबर पर थी, आज बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 के लिए लोग उसकी पोजीशन चेंज करके पहले नंबर पर ले आते हैं। ये मकबूलियत में इजाफा हो गया है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूलियत में कमी नहीं आई। ये मुखालिफिन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। दूसरी सबसे अहम बात, दुनिया का मजबूत तरीन मईशतें आज इंडिया में इकट्ठी होकर दुनिया का मुस्तकबिल तय कर रही है और हमारे पाकिस्तान में हम अरशद शरीफ की बीवी को जेल में
डालने के तरीके इजाद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अरशद शरीफ जो कि एक सीनियर सहाफी थे और उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उसके जिम्मेदारान अभी चुप रहे हैं, और जो भी सबूत सामने आता है, चाहे वो मुराद सईद के शक्ल में हो, चाहे वो किसी सहाफी की शक्ल में हो, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो, कोई भी हो, बड़ा माफिया जो इस कत्ल में, इस जुल्म और बर्बरियत में बराबर का शरीक है, वो उनको साइड लाइन करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक दूसरी पेशरफ हुई है कि अरशद शरीफ की बीवी सुमैया अरशद, जो कि अरशद शरीफ की दूसरी बीवी है, वो सामने आई है। उसने सबके खिलाफ क्रैकडाउन एक्शन करने का ऐलान किया है, लेकिन उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किए गए। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये कौन सा इंसाफ है कि हावन भी उसका मरे और उसे भी जेल में डाल दिया जाए? ये भी हमारे इदारों के लिए, हमारे जो वकला बरादरी है उनके लिए एक सवाल या निशान है। जी तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।